Assalamualaikum 6th class. How are you? I hope you will all be fine. Today is our 6th online lecture of geography. Now open your books and go to the page number 27. Page number 27. ओके जी स्टूडेंट्स, हम लोग नक्शों के बारे में पढ़ रहे थे कि उसमें डायरेक्शंस बहुत अहमियत की हामिल हैं। डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा। डायरेक्शंस के बाद हमने इम्पोर्टेंस पढ़ी, लैटीट्यूड की, लॉन्गिट्यूड की। अब इसके बाद है सिंबल्स। सिंबल्स मतलब अलामात। सिंबल्स क्या है कि फ़िज़िकल और कल्चरल लैंडफॉर्म्स जो हैं वो ज़मीन की सतह के ऊपर सिंबल से, वो नक्शे के ऊपर सिंबल से दिखाए जाते हैं। जैसे कि आप नेक्स्ट पेज के ऊपर देख सकते हैं, ये उन्होंने पहले ऊपर पिक्चर दी है और पिक्चर के बाद ये नीचे उन्होंने एक छोटा सा मैप ड्रॉ किया है और ये उन्होंने सिंबल्स दी हैं। जैसे रेलवे लाइन है तो ये जहाँ लाइन होगी तो इट मीन्स वहाँ रेलवे लाइन है, ठीक है। सिंबल्स जो दी हुई है। मस्जिद आ जाएगी तो उन्होंने यहाँ पर छोटी सी मस्जिद का। जहाँ कुएँ आ जाएंगे, वेल हैं, तो वहाँ ये पर्पल डॉट होगा, इट मीन्स हियर इज़ वेल। पोस्ट ऑफिस जहाँ होगा वहाँ PO लिखा होगा। और इसी तरह से बाकी भी देख लें आप। रेलवे ब्रिज जहाँ पर आएगा वहाँ पर ये सिंबल होगी। अब देखें, जैसे ट्रीज़ के लिए उन्होंने ये छोटे छोटे से दरख्तों की सिंबल ये यूज़ की है। मस्जिद के लिए ये सिंबल है। ये जो सिंबल है ये दरिया की है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिवर शो कर रहे हैं इससे। और फिर उसके बाद ग्रास जो है वो ये छोटी छोटी सी ये लाइंस हैं ग्रीन कलर की जहाँ आएंगी। तो इन सब को हम सिंबल या कन्वेंशनल साइंस भी बोलते हैं। ओके, हम पीछे आ जाते हैं अपने पेज पर वापस। अब नेक्स्ट है कंटोर्स। कंटोर्स क्या है? नक्शे पर बुलंदी दिखाने के लिए कंटोर्स बनाए जाते हैं। मतलब कंटोर्स वो लाइनें हैं, वो खतूत हैं जो सतह समंदर से एक जैसी बुलंदी रखने वाले इलाकों को आपस में मिलाती हैं, ठीक है। लेयर टेंट्स क्या है? रंगों की तह। मतलब नक्शे के अंदर जैसे डिफरेंट एरियाज़ को डिफरेंट कलर्स, लेयर्स और शेड्स वगैरह से जाहिर किया। जैसे प्लेन्स हैं और मैदानी इलाके हैं, जंगलात हैं, डिफरेंट शेड से शो किए जाते हैं। जंगलात को ग्रीन कलर से शो कर देंगे, माउंटेन्स को ब्राउन कलर से शो कर देंगे। जिन इलाकों में बर्फ़बारी रहती है, पहाड़ जो है वो बर्फ़ से ढके रहते हैं, तो उसको वाइट कलर से शो कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लेयर टेंट। कन्वेंशनल साइंस हम उनको सिंबल्स को ही बोलते हैं जो मैप में यूज़ होती है। डू यू नो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। द कलेक्शन ऑफ मैप इन शेप ऑफ बुक। नक्शों की एक किताब की शक्ल में मौजूदगी जो कलेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? एटलस। अब यहाँ पर हमें वो यूजेस ऑफ मैप्स बता रहे हैं। मैप्स टेल्स अस वेयर वी लिव ऑन दी अर्थ। नक्शे हमें बताते हैं कि हम ज़मीन पर कहाँ से रहते हैं। मैप्स हमें डायरेक्शंस से आगाह करते हैं कि ईस्ट है, नॉर्थ, वेस्ट। हम पाकिस्तान ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, या हम लोग लाहौर है तो लाहौर किस तरफ आ जाता है। तो हमें डायरेक्शंस बताते हैं। टूरिज़म के लिए, सैरो सियाहत के लिए, तफरीह के लिए हमें मैप की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा जो मैप है वो हमें बताता है कि फ़ासला कितना रह गया, आगे हमने और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर का फ़ासला तय करना है। ये सब भी उसके अंदर मौजूद होता है। मैप कीप अस इन टच विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हमें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से, वर्ल्ड से जो है वो इन टच रखते हैं। जैसे आप देखें, इसके अलावा हमें मैप से पता चलता है कि हमारे हमसाया ममालिक कौन से हैं। हमने खुद तो कभी जाकर देखा नहीं देखा, हम नक्शों में ही देखते हैं ना कि हमारे मशरिक़ में ये मुल्क है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हमें नक्शों के थ्रू ही पता चलता है कि हमारे हमसाया ममालिक, इंडिया जो है हम लोगों की नेबर कंट्री है और कितने फ़ासले पर है। नक्शे से हम दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से राब्ते में रहते हैं। नक्शे जो हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट जो दुनिया में पाए जाते हैं उनसे आगाह रखते हैं। वॉर प्लानिंग, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है ना इसकी, वो जंगों में होती है। वॉर प्लानिंग जितनी भी है ना वो नक्शे के ऊपर की जाती है। और मैप जो है वो इम्पोर्टेंट सोर्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स, मिनरल्स एंड इंडस्ट्री। जैसे मैप्स में बताया जाता है सिंबल्स के थ्रू कि यहाँ इस इलाके में वीट, गंदम की पैदावार है, यहाँ पर मिनरल्स जो हैं, मादनियात वो ज़्यादा पाई जाती हैं, इस इलाके में इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, वो शो किया जाता है मैप के ऊपर, मैप सिंबल से। वेदर कंडीशंस जो हैं वो भी मैप्स पर, वेदर कंडीशंस आर आल्सो शोन विद द हेल्प ऑफ मैप्स। और
मैप जो है हमें, चाहे वो सफ़र ज़मीनी हो या समंदरी सफ़र कर रहे हों या जहाज़ में सफ़र कर रहे हों, मैप्स के ज़रिए ही हम अपनी मंज़िल मकसूद तक पहुंचते हैं। मैप्स के बहुत से फ़वाइद हैं। अभी आप जैसे नॉर्मल रूटीन में भी आप लोगों के भी इस्तेमाल में मैप आता होगा, आप लोग देखते होंगे। ये की पॉइंट्स हैं जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ आपने लाजमी पढ़ने हैं, इसमें से ऑब्जेक्टिव बनकर आती है। उसके बाद ग्लोसरी है, वो आपने याद करनी है बहुत अच्छे तरीके से, और जो MCQs हैं आपने खुद से इसके सॉल्व करने हैं। और इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, और जहाँ जहाँ डायाग्राम्स आ रही हैं वो आपने साथ साथ बनानी है। जैसे लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और डायरेक्शंस थी। इसमें पाकिस्तान का एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का आपने नक्शा बनाना है और उसमें डायरेक्शन शो करनी है, वो क्वेश्चन भी आपने करना है। तो सब क्वेश्चंस के साथ डायाग्राम जो हैं वो ज़रूरी हैं, वो आपने बनानी है। सब क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद करिएगा। पूरा चैप्टर है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।